गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में नशे के खिलाफ 15 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी ट्रैफिक प्रदीप पाल ने संस्थान में पहुंचकर ऑनलाइन जुड़कर लोगों को नशा छोड़ने के साथ साथ नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य है। ऐसे में युवाओं से अपील करता हूँ कि वे नशे की गिरफ्त में न आए। जून से 10 जुलाई तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, नशा मुक्ति पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज गुरुकुल कांगड़ी से आमंत्रण था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के जो इस अभियान की जो शुरुआत हुई वो ईश्वर के सामने, अग्नि के सामने साक्षी, अग्नि को साक्षी रखते हुए हवन करके हुई है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज के युवाओं के सामने नशे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए केवल पुलिस अकेले इस लड़ाई से नहीं जीत सकती। जब तक कि समाज का हर तबका, विशेषकर परिवार के लोग, शिक्षक, साथी, आसपास दोस्त, मित्र, जब तक सब लोग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से मुक्ति नहीं की जा सकती है, मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। तो मेरा इस सम्मानित चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस पखवाड़े में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी हम सभी लोग ये जो रोग है, नशा वाला रोग है, नशे का रोग, इससे मुक्ति करने के लिए, इससे युद्ध करने के लिए हम सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें और इसको जड़ से ख़त्म करें। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी आत्माओं के साथ इसको पूजा है और उनकी जो है तपस्थली है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि आर्य समाज के रूल्स को फॉलो करता है। मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा या बाहर भी जो आर्य समाज के नियम को पालन करेगा वो उसमें तो ये नशे वाली स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। फिर भी जो हमारे युवा हैं जिनका हम शारीरिक, आत्मिक और इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और कल्चरल विकास करते हैं और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, देश में तो उसका सब जगह नाम है ही, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी वो जाके हर तरह से फिट बैठता है। उसका दिमाग भी अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छी करता है, वो डिसिप्लिन भी होता है और काम करने वाले वर्क कल्चर भी उसमें होती है और वो हमारे देश की कल्चर को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आज ये गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जो यज्ञ हुआ ये बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही यज्ञ होते रहने चाहिए। मेरी इच्छा रहती है कि आगे बच्चे ऐसे ही बढ़ें और इन बच्चों को जो भी ये प्रोत्साहन मिलता है ये हम लोग ही तो देना चाहेंगे। अगर हम इनके पीछे हाथ रखेंगे सर पर तो ये शायद कुछ बनेंगे, क्योंकि जितनी भी परंपराएं बनी हैं प्राचीन से बनी हैं। हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती जो हुए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने सारी सत्यार्थ प्रकाश में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो हमारा ये नया युवक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े और उसको जाने और उसको माने और उसी पथ पर चले। मेरी यही आशीर्वाद है प्यारे प्यारे बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी शुरुआत वीर विधान से आज गुरुकुल हरिद्वार प्रांगण में शुरू हो चुकी है। हमारे साथ है भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत। उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी मुहिम वो लेकर चल रहे हैं। कोरोना काल में लगातार जिस तरह से लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी ने पादप महाकुंभ का आयोजन किया था, वहीं आज एक यज्ञ के द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजपूत जी हम देखते हैं कि कोरोना काल में भी हमें बहुत सारी सीख मिली है। आज आपने एक मुहिम छेड़ी है, तो क्या इसके पीछे क्या राज बताइए? हम जो हमारी संस्कृति है उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि योग के माध्यम से या फिर आपने देखा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति के माध्यम से लोगों ने अपने अंदर एक पीस जैसे है, शांति डेवलप की है। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें कोरोना काल में ही एक बहुत ही बड़ी विडंबना हुई कि सबसे पहले जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, क्या खुला? वहाँ पे शराबों की दुकानें खोलना शुरू कर दिया गया और वहाँ पे आपने देखा लाइनें जो है हज़ारों की लाइनें लगी हुई थी। तो ये दिखाता है कि हमारा जो यूथ है वो किस तरह से नशे की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो वृद्ध पीढ़ी है या जो मार्गदर्शन मंडल है किस तरह से योग के माध्यम से दोबारा से उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसी दोनों के बीच में कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ जो नशे की तरफ जा रहे हैं उसको रोकें, और जो हमारे जो ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिन्होंने इतना अपार ज्ञान योग का और हमारे आयुर्वेद का इतना महत्व लोगों तक पहुंचाया है, क्यों नहीं हमारी पीढ़ी बहुत जल्दी से इस चीज़ को समझे और अपने जीवन में लाए। क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान का नशा है, इससे बढ़कर कोई नशा नहीं, अध्यात्म का नशा है, उस नशे को लेकर आए, ना कि ये जो हमारे वेस्टर्न कल्चर से दिया गया नशा है जिसको लोग ले रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना काल में खासकर टीवी पर महाभारत और रामायण देखने को मिली, बच्चों में इसका प्राथमिक जो स्वाद भी देखने को मिला, उनमें चेंजेस भी आए, और कहीं ना कहीं जंक फूड से इन दौरान वो दूर रहे और परिवार के साथ जुड़ने का उनको एक बहुत बड़ा एक मौका मिला। और लेकिन जिस तरह से वेब सीरीज इसी दौरान आई और उसमें नशा, खासतौर से नशा, शराब परोसना और सेक्स बहुत तेज़ी से देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो टीवी के माध्यम से बच्चों को घर में कैद होने को रहना पड़ा, वहीं वेब सीरीज ने किस तरह का हाल मचाया, बताइए। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है आज भी अच्छी चीज़ों के लेने के लिए उत्साहित हैं। भले ही हमने रामायण कई बार देखी होगी, लेकिन जब रामायण आई सारे बच्चे, फैमिली हमारी एक साथ देखी, और आप समझ लीजिए कि इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए हैं परिवार में, बच्चे के, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट के, और एक इतना अच्छा मैसेज आया है। और ये मैसेज बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, ये हज़ारों साल से चली आ रही है और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि बहुत सारे लोग वेब सीरीज के माध्यम से और तथाकथित बॉलीवुड जो इस तरह की मूवी, इस तरह के वेब सीरीज जो OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी मूवी रिलीज़ की, उन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं की कि लोग जो हैं किस तरह के माहौल में जी रहे हैं, किस तरह की चीज़ें दी जाएं जिससे उनका जो माइंड हो पीसफुल रहे। उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी ली, किस तरह से इसमें जो है गंध प्रस्तुत किया जाए। राजपूत जी, जिस तरह से एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि उनको जनता के स्वास्थ्य की चिंता है, वहीं ठेका, शराब के ठेके देकर वो क्या जताना चाहती है? हाँ, निश्चित तौर पे ही सरकार अपना इकोनॉमी देखती है, और ये जो कोरोना आया है सरकार के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। शराब से मिलने वाला जो इनकम है और जो उन्होंने स्वास्थ्य में इनकम लगाया, क्योंकि जब कोरोना आया इतना स्वास्थ्य व्यवस्था देखी, कितनी ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं शराब से आने वाली इनकम बहुत कम है, और उससे होने वाले क्राइम, और क्राइम के पीछे इतना पूरी व्यवस्थित होकर हमारा सिस्टम जुड़ता है, लगता है, तब कई चीज़ें आती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो छोटी सी इनकम को हम देखते हैं, नशा जो लोग करते हैं, उससे जो सरकार को मिलने वाली इनकम है बहुत छोटी है। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना पड़ा, क्राइम रेट कितना बढ़ता है इन चीज़ों से लेके। तो देखा आपने, सत्येंद्र कुमार राजपूत प्रोफेसर ने साफ तौर पर कहा कि शराब और नशे से जहाँ क्राइम बढ़ता है, वहीं युवा जो है देश का खोखला होता जा रहा है। निश्चित रूप से गुरुकुल कांगड़ी की ये मुहिम आने वाले में भारत को सशक्त बनाती हुई जहाँ पर नजर आएगी, वहीं अब युवाओं से अपील यहाँ पर की जा रही है कि वो नशे से मुक्त होकर अपने भविष्य की ओर अग्रसर हों। 365 के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार।